नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के ब्लॉग में करते हैं आप सभी लोगों का स्वागत। और आज है ट्यूसडे, तो दिन का समय है। वैसे तो अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है, यानी कि घर के भी बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। और ब्लॉग अब जा करके मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि XYZ बहुत सारे कारण थे, जैसे कि रोज ही होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आज का जो अब से आगे का जो शेड्यूल रहेगा वो ये रहेगा कि खाना बना के भी लंच वंच करके मैं जाऊँगी कोचिंग सेंटर, और उसके बाद शाम को आऊँगी शॉप पे, और तभी आप लोगों से मिल पाऊंगी। इन बिटवीन कुछ ऐसा रहा जो मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ और जिसको देख करके आप एंटरटेन हो सके तो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। अदरवाइज़ आपसे आप सीधे मिलूंगी शाम को। और यही बात बोलनी थी, और इसी के साथ व्लॉग भी स्टार्ट करना था। हाँ, एक चीज़ है, लड्डू राधा मुरली के दर्शन थोड़ी देर में आपको कराती हूँ, बाकी सीधे मिलूंगी शाम को। तो दोस्तों, मैंने थोड़ा सा सामान मंगाया था ब्लिंकिट से। ये है जो चावल नॉर्मल हम लोग खाते हैं, मोगरा, वो मोगरा बासमती राइस, और ये 400 के आसपास में 5 केजी आ जाता है। और भी मैंने कुछ मंगाया था, क्या क्या है इसके अंदर? अच्छा हाँ, थोड़ी सी अदरक मंगाई थी, थोड़ी सी ही इसलिए मंगाई क्योंकि बृहस्पतिवार को मार्केट से लाऊंगी। और दही, ये 2-3 चीज़ें कल लाना छूट गया था मेरा, तो ये सब चीज़ें मंगा दी मैंने। तो दोस्तों, आप जो ये देख रहे हो ये है दही और चावल, क्योंकि जो दाल थी ना वो बासी दाल थी, मतलब पुरानी थी, तो वो गर्म करके हम तो अभी खा लेंगे चावल के साथ। तो चावल बिल्कुल मैंने फ्रेश बना दिए। तो ये दही चावल, इसमें हल्का सा मैंने नमक डाल दिया। इसका भोग लग रहा है आज लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि उनको बासी खाना नहीं देते दोस्तों। अगर आपके भी घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो इसलिए बता रही हूँ कि अगर कुछ ना हो, आप कुछ बचा कुचा खा रहे हो हमारी जैसे, तो आप दूध का भोग लगा सकते हो, दही का भोग लगा सकते हो। लेकिन क्योंकि चावल मैंने अभी फ्रेश बनाए थे तो मैं दही चावल का भोग लगा रही हूँ। और तुलसी का पत्ता हो इस पे रखने के लिए, तो सोने पे सुहागा दोस्तों। तो ये था अभी का ज्ञान, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। गाइस, समय हो चुका है कोचिंग सेंटर से शॉप पे जाने का। एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, ट्रैफिक है, तो क्या करें, जाना तो है। तो चलो चलते हैं और शॉप पे जाके मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं शॉप पे आ चुकी हूँ और 7:30 हो चुका है, और मैंने काम करना भी स्टार्ट कर दिया। देखिए, मैं इस वाले कपड़े की ड्रेस बना रही हूँ। बहुत अच्छी ड्रेस बनेगी इसमें, देखिए ऐसे करेक्टर्स टाइप के बने हुए हैं। इस साइड से मैं एक सिलाई लगा चुकी हूँ, और इस साइड से भी मैं एक सिलाई लगा चुकी हूँ। अब बाकी बनाना है घेरा। इसके बाद ये 2 ड्रेस बनानी है, तो थोड़ा बहुत काम आज कर देती हूँ, बाकी जो इसमें काम रह जाएगा वो मैं कल करूँगी। तो आज और कल में मिला के मुझे 2 ड्रेस रेडी करनी है। इसके साथ के लिए 2 ड्रेस किसी की और हम वो बनाई हुई है मैंने, तो वो भेजनी है सारी ड्रेस। तो फटाफट काम कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ रहता है तो आपसे मिलती हूँ दोस्तों। With you the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together it feels like we're in heaven. If it will get dark you'll be my million stars. I know I can lean on you. Oh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I'll be a shooting star you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table. दोस्तों, बोलने और ज्ञान देने में कई बार बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान लगती हैं। लगता है कि थोड़ा ही तो मेहनत लगी होगी, थोड़ा ही तो समय लगा होगा, लेकिन जब हम उसी काम को करने बैठते हैं तो हमको एहसास होता है कि जी नहीं, समय भी बहुत लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है। तो ऐसा ही कुछ होता है जब मैं गोपाल जी की पोशाकें बनाती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत महीन काम होता है। अगर थोड़ी सी भी कहीं पर स्टिचिंग गलत हो गई तो वो साफ़ नज़र आती है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और मैं इतना कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मैंने खुद से यूट्यूब पर देख देख के सीखा। तो दोस्तों, ये जो ड्रेस है 5 नंबर के कान्हा जी की, ये बन चुकी है। देखिए, जितना मैंने उम्मीद नहीं की थी उतनी सुंदर लग रही है बनने के बाद। और ये कपड़ा ना बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये ड्रेस बन गई है। ये इसकी चोली है, ये इसके फीते हैं बांधने के, और इसका घेरा है। चलो, एक ड्रेस बन गई है, एक अब है, तो ये कल बनाऊँगी। ये रहा कपड़ा, ये कल बनाऊँगी। आज के लिए इतना बहुत है। अब आपसे मिलती हूँ घर जाके दोस्तों। तो दोस्तों, प्लीज़ इग्नोर, पीछे सूख रहे हैं कपड़े। आगे ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, तो इसलिए मैं उठा के अंदर फैला के चली गई थी। थोड़े बहुत कपड़े धोए थे, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, एज़ यूजुअल मैं नीचे बैठी हुई हूँ, और 11:30 हो गए हैं या होने वाले हैं शायद रात के। सारा काम हो चुका है। अभी मैं बना के लाई हूँ अपने लिए चाय। अब वीडियो एडिट करूँगी। और एक और चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी आज के ब्लॉग को समाप्त करने से, एंड करने से पहले,
वो ये कि कुछ टाइम पहले तक मेरा एक रूटीन था। मैं मॉर्निंग में जब भी काम स्टार्ट करती थी, जब यहाँ वाला ऑफिस था दूसरा वाला, अगर आपने पुराने ब्लॉग देखे हैं तो सबसे पहले एक मैं लिस्ट बनाती थी, चेक लिस्ट बनाती थी कि आज मेरे को कौन कौन से काम करने हैं। प्लीज़ अब मैं थोड़ी देर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कपड़े नहीं हटा सकती, वरना मुझे दोबारा फैलाने पड़ेंगे। तो सुबह ही मेरे को पता होता था कि आज मेरे को ये काम करना है, ये करना है, ये करना है। और शाम को मैं एक बार उस सब में टिक लगाती थी कि क्या क्या काम हो गया। हाथ दुख रहा है दोस्तों। और क्या क्या काम रह गया। और अब आजकल मैं वो नहीं करती हूँ, तो ना उसके चक्कर में मेरे को पता भी नहीं चल पाता और बहुत सारे काम छूट भी जाते हैं। तो कल से मैं दोबारा से इस चीज़ को स्टार्ट करूँगी। एक और चीज़, मैं आधे घंटे 20 मिनट या ऐसे करके बुक भी पढ़ा करती थी डेली, और आपको बताती कि आज मैंने ये पढ़ा। तो ये रूटीन में दोबारा से लाना पड़ेगा, चाहे मैं मॉर्निंग में पढूँ या रात को बैठ के पढूँ। जैसे कि आज वैसे मैंने सुबह भी किताब पढ़ा था, पर अभी मुझे आज ये बुक ख़त्म करनी है 1-2 दिन के अंदर, ताकि मैं दूसरी बुक स्टार्ट करूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी मेरे को लगता है कि क्या कंटेंट हो सकता है अध्यात्म ज्ञान वाले चैनल में, क्या वीडियोस बनाऊं। तो उस सब का सोल्यूशन एक ही है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को रीड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पे ही वीडियो देख करके अगर मुझे वीडियोस बनानी है, तो फिर तो ऑलरेडी है ना यूट्यूब पे। अगर मुझे गूगल में से ही टाप करके, उसमें स्टडी करके टाप के बोलूँगी मैं उसको, वहाँ से आइडियाज़ लेने हैं, तो वो भी चीज़ गूगल पे पहले से ही अवेलेबल है। तो मैं इतनी महारथी तो हूँ नहीं कि मैं बहुत उससे अच्छा बना करके दे दूँगी। मैं तो खुद अभी इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसका एक ही ज़रिया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढूं। तो आपको दिखाती हूँ कि आज मैं कौन सी बुक पढ़ रही हूँ। और दोस्तों हाथ ही दुख गया, दिखाती हूँ आपको। देखिए दोस्तों, मैं जब बाबा नीम करोली गई थी, तो आपने वो व्लॉग अगर देखा होगा तो देखो एसी चला रखा है और ठंड लग रही है, तो ओढ़ के बैठी हुई हूँ। एसी बंद कर रही हूँ तो गर्मी लग रही है, और चला रही हूँ तो ठंड लग रही है, क्या करूँ। तो ये किताब मैं 2 लेकर के आई थी। एक इतनी सी पतली सी किताब है ये हिंदी में लेकर के आई थी, और इसके बाद एक इतनी हट्टी कट्टी किताब मेरा इंतज़ार कर रही है जो कि इंग्लिश में है। जब मैं यही नहीं पढ़ पाई अभी तक, 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है मेरे हिसाब से, तो मैं दूसरी कब पढ़ूँगी। तो इसी के लिए मैं इस किताब को आज और कल में ही कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो यहाँ तक मैंने पढ़ दिया है, पेज नंबर 85 तक, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ थोड़ी देर, और उसके बाद, लेकिन इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, क्योंकि किताब पढ़ते हुए मैं क्या ही वीडियो बनाऊँ। तो ये मैं किताब पढ़ूँगी और आपको मिलूँगी अब मैं कल। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब ढेर सारा सा ध्यान रखिए। नमस्कार, राधे राधे।